भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। कि समाजवादी पार्टी को आप साथ क्यों दें, या समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुने आप? समाजवादी पार्टी को वोट देना या समाजवादी पार्टी को समर्थन करना, साथ देना क्या मजबूरी है? मैं आपको सबसे पहले 1990 की दहाई की एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि हम जिस कौम से आते हैं मुसलमानों के बारे में ये कहा गया है और हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब तुम्हारे साथ कोई एहसान करे तो तुम एहसान का बदला एहसान से दो। 1990 में बाबरी मस्जिद के अंदर जब चंद फिरका परस्तों ने हमला किया था और बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर बाबरी मस्जिद को शहीद करना चाहा था, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वजीर आला मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने 16 लोगों को गोलियों से भून करके पूरे दुनिया के अंदर एक मैसेज देने का काम किया था और ये कहा था कि अगर इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद जो 560 साल पुरानी बाबरी मस्जिद थी उस वक्त अगर शहीद हो जाती तो ये होता कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के कानून को बदनाम किया जाता और हिंदुस्तान की आवाम को बदनाम किया जाता और हिंदुस्तान के जितने भी बड़े लीडर हैं उनको कटघरे में खड़ा होना पड़ता, इसलिए कि बाबरी मस्जिद को बचाने में सरकारें नाकाम रही है। मुलायम सिंह यादव ने एहसान किया और मुलायम सिंह यादव ने यह पैगाम भी दिया कि मुसलमानों, हिंदू मुसलमान से फर्क नहीं होता, अगर कोई भी किसी भी पार्टी में हो, लेकिन अगर वो देश के कानून को सच्चाई से लागू करना चाहे तो उसे किसी जात धर्म की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ इंसानियत का अलंबरदार होना जरूरत है। इसी के लिए अबू आसिम आजमी साहब ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था। और जब गुजरात पुलिस ने अब इशरत जहां की लाश को देने से मना किया तो अबू आसिम आजमी ने कहा कि इशरत जहां मेरी बेटी थी और मेरा हक पहुंचा है कि मैं उसे उसके घर तक पहुंचाऊं। साथियों, अभी जो कॉर्पोरेटर औरंगाबाद के सैयद मतीन साहब अरेस्ट हुए तो उनकी जमात का एमएलए था, उनकी जमात के 24-25 कॉर्पोरेटर थे, उनकी जमात के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन किसी ने भी उनकी कोई कानूनी इमदाद नहीं की। यही अबू आसिम आदमी था जिसने बहैसियत मुसलमान, एक मुसलमान होने के नाते न सिर्फ अबू सैयद मतीन के लिए मुंबई जैसे शहर में बड़ा से बड़ा महंगा वकील लगाया और 1 महीने के अंदर उन्हें बाइज्जत बरी करवाया। ये अबू आसिम आदमी साहब के कारनामे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि कौन हमारा हकीकी कायद है और कौन हमसे सिर्फ झूठे वादे करता है। हैदराबाद के कायदीन ने ये जब नांदेड़ में कदम रखा था तो ये कहा था कि अगर नांदेड़ के अवाम या नांदेड़ के जिम्मेदारान जब भी किसी मुश्किल में फंस जाए या उनके साथ कोई ज्यादती करे तो हम हैदराबाद से चंद घंटों में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में आपके शहर में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन जब सैयद मोइन साहब को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया तो सारे नांदेड़ शहर की नजरें उन पर टिकी हुई थी कि शायद वो आ जाएंगे और जेल जाएंगे या हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।